अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देखिए, गणपति जी तो बड़े दयालु हैं, प्रथम पूज्य हैं और नाम जापक हैं। गणपति जी बहुत सहज सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देवता तो कोई भी हो, देवता का अर्थ है जो देता है, वह देवता है। लेवता नहीं है, देवता है, देता है। गणपति जी प्रथम पूज्य बने अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण और भगवान के नाम के प्रभाव के कारण। गणपति जी दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, दूर्वा बहुत प्रिय है। गणपति जी को मोदक भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, गणपति जी बड़े प्रसन्न होते हैं। गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। गणपति की कृपा से हमें अपने पारिवारिक जीवन में रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है क्योंकि गणपति जी जो है वो रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। तो घर में धन धान्य रिद्धि सिद्धि समृद्धि चाहते हैं तो भगवान गणनायक गणपति की पूजा करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज शुरुआत ही गणेश जी के नाम से हो रही है। आज का जो प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ है भगवान गणपति के नाम से हो रहा है। देखिए, गणपति हों, जगदम्बा हों, भगवान शिव हों, भगवान नारायण हों, सब मूलतः एक ही हैं, परम तत्व एक ही है। गृहस्थ को नित्य पंच देवताओं की उपासना करनी चाहिए। पंच देवता कौन कौन से हैं? भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवती जगदम्बा, भगवान सूर्य नारायण और भगवान नारायण। एक बार और सुन लीजिए, भगवान गणपति जी, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, सूर्य नारायण और नारायण प्रभु। ये पंच देवताओं की उपासना प्रत्येक गृहस्थ को नित्य करनी चाहिए। ये पांचों ही ब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं, ये पांचों ही ब्रह्म हैं। गणपति जी की पूजा के लिए भी गणेश चतुर्दशी में आता है, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस्तुम, अग्निस्तुम, वायुस्तुम, चंद्रमास्तुम, ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम। गणपति ब्रह्म है, गणपति ही सूर्य है, गणपति ही चंद्र है। इसका अर्थ यह है कि गणपति ही ब्रह्म है और ब्रह्म स्वरूप गणपति को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा स्तोत्र है। आप गणपति जी का जो अथर्वशीर्ष है उसका पाठ करिए। संकट मोचन गणपति जी का भी एक स्तोत्र है, उसका आप पाठ करिए। गणपति जी के जो 12 नाम हैं उनका पाठ करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से गणपति जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हम प्रत्येक महीने में आने वाली चतुर्थी को पूजा करें, गणेश जी का व्रत करें, गणपति जी को मोदक भोग लगाएं, लड्डू भोग लगाएं। गणपति जी का जो वार है वो बुधवार माना गया है, तो बुधवार के दिन गणपति जी का पूजन विशेष रूप से करें। वैसे तो नित्य प्रति हर कार्य में, हर पूजा में, हर मंगल कार्य में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, तो हम लोग आरंभ में गणेश जी का पूजन करते ही हैं। पर विशेष रूप से गणपति जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। हरि दूर्वा, जो दूर्वांकुर होते हैं वह दूर्वा शुद्ध हो, स्वच्छ स्थान से ली गई हो, पवित्र हो और उसको शुद्ध जल से धो करके, और यदि आपको मंत्र याद नहीं भी है दूर्वा चढ़ाने का जो वेदोक्त मंत्र है तो कोई बात नहीं, आप गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, ये गणपति जी का बीज मंत्र है। गम गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। आपके घर में बच्चे हैं और ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन ठीक से याद नहीं होता, बच्चे याद करते हैं परीक्षा के समय भूल जाते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोई परीक्षा के लिए बार बार प्रयास करने पर भी सफलता हाथ नहीं लग रही, आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने का कार्य प्रारंभ करिए। नित्य प्रति गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। बुधवार को विशेष रूप से दूर्वा से अर्चन कीजिए। गणपति जी का कभी कभी गणेश चतुर्थी को या किसी बुधवार को सहस्त्रार्चन कर सकते हैं आप। सहस्त्रार्चन मानी 1000 दूर्वांकुर ले लीजिए और 1000 दूर्वांकुर को लेकर के गम गणपते नमः। आपको 1000 नाम यदि याद नहीं भी हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, वैसे गणेश चतुर्दशी में जो गणपति जी के 1000 नाम है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण के 1000 नाम है, उसी प्रकार गणपति जी के भी 1000 नाम है। हर देवता का सहस्त्र नाम स्तोत्र है। तो आप गणेश जी के 1000 नामों से गणपति जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा सहज मिल सकती है, इसलिए 1000 दूर्वा चढ़ाना कोई बहुत कठिन कार्य तो नहीं लगता। तो आप किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता हाथ नहीं लग रही, आप बार बार प्रयास करते हैं, बार बार असफलता मिल जाती, आप ये प्रयोग करके देखिए।
अपने बच्चों के लिए प्रयोग करवा के देखिए। किसी भी वैदिक ब्राह्मण से आप गणपति जी का सहस्त्रार्चन करवाइए। आप ऐसे भी सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। एक अर्चन आप दूर्वा के द्वारा करें, एक अर्चन आप गणपति जी का मोदक के द्वारा करें, एक कोई आप जो है मेवा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके द्वारा करें। ऐसे 5 आवृत्ति कर लें तो गणपति जी प्रसन्न होंगे। और वैसे तो आप कुछ ना कर पाए तो केवल दूर्वा गणपति जी को अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। सिंदूर चढ़ाएं, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। गणपति जी को सिंदूर प्रिय है, सिंदूर चढ़ाइए। यदि आपको श्वेत आक के गणपति प्राप्त हो जाते हैं तो आप उनको भी घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। वह भी घर में सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्वेत आक, आक आप समझते हैं, आक धतूरा, तो धतूरा एक होता है, एक आक होता है जिसका पुष्प भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो जो आक है वो नीले रंग का भी एक होता है, एक श्वेत होता है। तो श्वेत आक की जो लकड़ी है उसकी जो जड़ है, उसके जड़ के गणपति जी बनाकर उसको विशिष्ट मुहूर्त में, ये विद्वानों से पूछकर आप मुहूर्त समझ सकते हैं, किसी पुष्य नक्षत्र में, किसी शुभ योग में अच्छा मुहूर्त हो, आप आक की जड़ लेकर आए, उसको प्रतिष्ठित करें और गणपति जी को वहाँ विराजमान करके उस श्वेत आग की जड़ में गणेश जी का पूजन करें। उससे भी घर में रिद्धि सिद्धि आएगी।